अस्सलामुअलैकुम किसान दोस्तों, क्या अमोनियम सल्फेट खाद यूरिया खाद की नेमुल बदल हो सकती है या नहीं हो सकती। आजकल यूरिया खाद हमें मिल नहीं रही, क्या हम अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करके यूरिया जितना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या जो है वो हम ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज इसके हवाले से मैं आपसे चंद बातें करने लगा हूँ। आप देख रहे हैं डेरा नवाज़िश अली यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुल मुईद। किसान दोस्तों, जब हम किसी डीलर के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि हमें यूरिया खाद चाहिए, वो कहता है यूरिया तो है नहीं, आप अमोनियम सल्फेट ले जाएं। अमोनियम सल्फेट जो है वो यूरिया खाद की नेमुल बदल है। यूरिया जितना फ़ायदा देती है, आपको जो है वो अच्छे तरीके से कहानी सुनाता है। किसान दोस्तों, आप ना तो किसी कंपनी वाले की बातों में आए और ना किसी डीलर की बातों में आए। आप जो है वो अपने ज़िम्मेदारे को देखें, आप जो है वो अपनी फसल को देखें कि आपका ज़िम्मेदारा या आपकी फसल आपसे क्या चाहती है, क्या मांगती है, क्या चीज़ जो है वो आपकी फसल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है और कौन सी चीज़ है जो आपकी फसल के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो किसान दोस्तों, ये डीलर की बात बिल्कुल गलत है। ये अमोनियम सल्फेट खाद यूरिया खाद की नेमुल बदल नहीं है। ना तो ये यूरिया जितना फ़ायदा देती है, हाँ ये तेलदार अजनास या मूंजी के लिए जो है वो कह लें कि अच्छी खाद है। बाकी इसके अलावा जितनी भी फसलें हैं, मकई हो गई, गंदम हो गई, कमाद हो गया, आप इसको किसी फसल पे भी इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप इसको अपनी फसल पे इस्तेमाल करेंगे तो ये महज आप ख़र्चा बढ़ा रहे हैं। यूरिया की नाइट्रोजन की जो कमी होगी वो पूरी नहीं होगी और आपकी पैदावार पर फिर खातर खा फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको यूरिया खाद नहीं मिल रही तो आप ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो है वो मजबूरी का नाम शुक्रिया है। किसान दोस्तों, अगर यूरिया खाद भी है, ज़बरदस्त यूरिया भी है, आप ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ज़बरदस्त यूरिया का भी इस्तेमाल ना करें। आप यूरिया खाद लें, उस पर जो है वो हेडलैंड जिंक स्वात एग्रो केमिकल की प्रोडक्ट है, ये ला के जो है वो आप जिंक की स्प्रे कर दें, या जो है वो 33% दानेदार जिंक लेके आप फ्लड करें तो आपको ज़बरदस्त यूरिया से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा इस फार्मूले से। अगर दोस्तों आपने अमोनियम सल्फेट ले लिया है तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, हम ज़ाहिर बात है हम इसको जो छोड़ तो नहीं सकते, हमने ख़र्चा किया हुआ है, हमने लेके घर में रखी हुई है, तो आप इसको अकेला इस्तेमाल ना करें। इसमें जो है वो कम से कम आधा बैग जो है वो यूरिया का साथ में ज़रूर मिलाएं तो कुछ जो है वो फ़ायदा देगी। तो उम्मीद है आपको मेरी बातों की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी बात की समझ नहीं आई या जो है वो इसके अलावा किसी ज़राअत के मुतल्लक या अपनी फसल के मुतल्लक कोई मशवरा लेना चाहते हैं या किसी बीमारी के मुतल्लक मशवरा लेना चाहते हैं तो आप मुझसे बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। अभी आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।